हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा ना इस वीडियो का वो है गेट। गेट कॉजेटिव वर्ब। गेट का इस्तेमाल यूज़फुल भी है आपके लिए, आपकी इंग्लिश को भी अच्छा बनाता है ना। तो ये इस्तेमाल मैं यहाँ पर बताऊँगी और सिंपल तरीके से बताऊँगी। यहाँ पर देखिए टेंस के साथ किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। मतलब एक तरफ टेंसेस का सेंटेंस होगा, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर फिर गेट को लेकर होगा। सारे टेंसेस में हम गेट का यूज़ कैसे करते हैं, फिर गेट का हम एक्टिव में और पैसिव में कैसे यूज़ करते हैं। कोशिश करूँगी सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझाने की, और आपको समझ में भी आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखें, सबसे पहले तो इसका बेसिक को जान लें कि किसी को हम परसुएड, कन्विंस, कजोल और इवन फोर्स समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ करने के लिए राज़ी करना। देखें, गेट का यूज़ राज़ी करना, मनाना। तो राज़ी करने का दूसरा मतलब मनाना ही तो है, मनाएंगे राज़ी करने के लिए ही। फुसलाना, अब कैसे भी राज़ी कर के राज़ी करना है हमको तो फुसला भी सकते हैं, उसको फुसला के राज़ी कर लें, या फिर मजबूर करके। ठीक है, मजबूर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, हम मनाने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं। तो एक ही मीनिंग निकलता है, मतलब किसी को राज़ी कर लेना या मना लेना। इस सेंस में गेट कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कर लेना। चलिए, यहाँ तक तो इसका बेसिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस टेबल से हम सीखेंगे कि काम कर लो। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में काम कर लो और किसी और से काम करवा लो। इस तरीके से टेबल को मैंने डिवाइड किया है। एक तरफ तो काम कर लो, खुद कर लो सब्जेक्ट, और दूसरी तरफ किसी अन्य से, किसी और से, किसी दूसरे से करवा लो, यहाँ खुद करो। क्लियर है? चलिए, अब सेंटेंस में यहाँ पर स्ट्रक्चर देख ले। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी शुरू में देखो V1 का यूज़ होता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो है, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो ये वाला स्ट्रक्चर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ ऐड करना चाहे तो स्टार्टिंग में प्लीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये तो सिर्फ मैंने बता दिया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए गेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का हम कंपैरिजन करेंगे, सेंटेंस देखेंगे। देखें, खाना बना लो, खाना बना लो, कुक द फूड। ऐसे बोला कि खाना बना लो, मतलब खुद जो है, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा सामने, इम्परेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू करते हैं। तो खाना बना लो तो कुक द फूड, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, कुक द फूड। और खाना बनवा लो, किसी और से बनवाना है। ठीक है, मना के, बहला के, फुसला के, जैसे भी। गेट द फूड कुक्ड, ऐसे। तो गेट के साथ हम ऑब्जेक्ट रखा द फूड, और यहाँ कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने बोला कि खाना बना लो, कुक द फूड, और खाना बनवा लो, इस सेंस में गेट द फूड कुक्ड। आगे देखें, पौधों को पानी दे दो। तो यहाँ पर इसमें जो है, ये जो पौधों को पानी दे दो, खाना बना लो, यहाँ पर सामने वाला जो यू सब्जेक्ट होता है ना, हम सामने वाले को ही कहते हैं, वो छुपा हुआ रहता है, अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर तो है, मतलब जो करता है वो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमने किसी और से करवाया, यहाँ पर कर्ता का जो है उसका जिक्र भी नहीं है। तो ये पैसिव वाली फीलिंग है। देखिए यहाँ पर वाटर्ड है, कुक्ड है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो पौधों को पानी दे दो, वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। तो यहाँ पर इसको यूज़ नहीं रखना है, ये यहाँ पर यूज़ हो गया है, वाटर द प्लांट्स। और यहाँ पर है गेट द प्लांट्स वाटर्ड, गेट द प्लांट्स वाटर्ड, मतलब पौधों को पानी दिलवा दो। खुद नहीं दे रहे हैं, किसी और से हम दिलवा रहे हैं, हम तो सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं कि ये काम करवा लो। कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, तो सामने वाले से कह रहे कपड़े धो लो। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धुलवा लो किसी अन्य से, तो गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। न्यूज़पेपर पढ़ लो, स्वयं पढ़ेंगे तो रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर पढ़वा लो तो गेट द न्यूज़पेपर, ये रेड है। ठीक है, रीड की तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम ही होती है, रीड, रेड, रेड। बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में डिफरेंस होता है। तो इसको रीड नहीं बोलेंगे, इसको रेड बोलेंगे, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है ना गेट वाले स्ट्रक्चर में। तो एक तो ये तरीका है गेट का यूज़ करने का, गेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि ये काम किसी से करवा लो, खाना बनवा लो, पौधों को पानी दिलवा दो, इस तरीके से। तो हमने ये कंपेयर किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है ना सिंपली, वो वाला।
तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब इसका क्या हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। अब आगे हम सारे टेंसेस में गेट का यूज़ देखेंगे। देखें, मैं पत्र लिखवाता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो आई गेट द लेटर रिटर्न, आई गेट द लेटर रिटर्न। अब यहाँ पर किससे लिखवाता हूँ ये जिक्र नहीं है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। रिटर्न यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। यहाँ गेट के बाद में ये ऑब्जेक्ट है ना, वो आएगा, ठीक है, द लेटर। तो मैं पत्र लिखवाता हूँ, आई गेट द लेटर रिटर्न। सब्जेक्ट है शुरू में गेट से पहले। मैं पत्र लिखवा रहा हूँ, कंटिन्यूस टेंस है, तो ये प्रेजेंट का है। तो आई एम गेटिंग द लेटर रिटर्न, आई एम गेटिंग द लेटर रिटर्न। समझ में आ रहा है। एम गेटिंग से हम समझ गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है सेंटेंस है, यहाँ पर गेटिंग में ही चेंज हो गया, गेटिंग बन गया, ठीक है। मैंने पत्र लिखवाया, तो गेट का गॉट सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट का वाक्य है, आई गॉट द लेटर रिटर्न। मैंने पत्र लिखवाया, आई गॉट द लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा चुका हूँ, तो कोई काम कर लिया है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हैव के साथ या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कौन सी, मेन वर्ब की, तो यहाँ पर गेट को ही गॉट बनाएंगे, थर्ड फॉर्म गॉट होती है। तो आई हैव गॉट द लेटर रिटर्न, आई हैव गॉट द लेटर रिटर्न। समझ में आ रहा होगा आपको। मैं पत्र लिखवाऊंगा, तो लिखवाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आई विल गेट द लेटर रिटर्न। विल गेट से समझ लिया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। हैव गॉट से समझ लिया ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। गॉट का यूज़ हुआ है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। एम गेटिंग इज एम आर के साथ तो मेन वर्ब में आईएनजी आ जाती है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। अगर यहाँ पर ही और शी होता तो गेट का गेट्स हो जाता। तो क्लियर है सारे टेंसेज में हम गेट का यूज़ कैसे करते हैं, गेट कॉजेटिव वर्ब का। आगे देखें, अब यहाँ पर भी एक कंपैरिजन है, बहुत अच्छा लगेगा ये भी सीख के आपको। देखिए यहाँ पर गेट ठीक है, ये एक्टिव कॉजेटिव होगा, गेट का एक्टिव कॉजेटिव वर्जन। एक्टिव में सेंटेंसेस होंगे गेट को लेकर, यहाँ पर पैसिव में होंगे सेंटेंसेस गेट को लेकर। ये है एक्टिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, गेट, पर्सन, फिर यहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं कि बेस फॉर्म। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का तो यूज़ करेंगे, तो गेट से पहले सब्जेक्ट मेंशन कर दे। यहाँ पर गेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो अभी तक हमने किया भी है पैसिव सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मतलब कि अगर हम गेट का एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का यूज़ होता है, उससे पहले पर्सन आ जाता है जिससे भी वो काम करवाते हैं, तो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जिससे काम करवाते हैं वो बता भी सकते हैं, लेकिन हालांकि नहीं बताते हैं, गायब कर देते हैं। अंडरस्टूड होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हम बताएं, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे सेंटेंसेस देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं अपने बेटे से पत्र लिखवाता हूँ, तो मैंने जो है अपना पत्र लिखवाने का काम बेटे से करवाया, लिखवाता हूँ या लिखवाती हूँ। तो आई गेट किससे, पर्सन, माई सन, फिर इन्फिनेटिव टू राइट, टू राइट द लेटर, जो भी ऑब्जेक्ट है लास्ट में ये द लेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पर्सन का जिक्र है। अब मैं अपने बेटे से पत्र लिखवाता हूँ या लिखवाती हूँ, मैं पत्र लिखवाता हूँ। अब किससे लिखवाता हूँ, पैसिव है ना, तो ये जिक्र नहीं है, इसकी बात नहीं है। तो आई गेट, फिर ऑब्जेक्ट द लेटर और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, आई गेट द लेटर रिटर्न। समझ में आया। लिखवाता हूँ तो टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, गेट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, सभी टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं गेट का। मैं अपने बेटे से पत्र लिखवा रहा हूँ, कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, तो आई एम गेटिंग माई सन टू राइट अ लेटर। माई सन यहाँ पर पर्सन, फिर टू राइट इन्फिनेटिव अ लेटर, आई एम गेटिंग माई सन टू राइट अ लेटर। फिर है मैं पत्र लिखवा रहा हूँ, मैं पत्र लिखवा रहा हूँ, इसकी बात नहीं की है कि किससे, तो आई एम गेटिंग द लेटर रिटर्न। क्लियर है। मैंने अपने बेटे से पत्र लिखवाया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो गेट का गॉट पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई गॉट माई सन टू राइट द लेटर,
मैंने पत्र लिखवाया, अब नहीं बोला कि मेरे बेटे से लिखवाया, तो आई गॉट द लेटर रिटर्न। देखेंगे तो देखिए ये माई सन तो यहाँ पर पर्सन है, ठीक है, गॉट के बाद में यहाँ पर देखेंगे द लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई गॉट द लेटर रिटर्न यानी जिसके ऊपर काम किया गया है वो ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो समझ में आया इतना। मैं अपने बेटे से पत्र लिखवा चुका हूँ बोले, या मैंने अपने बेटे से पत्र लिखवाया है, तो काम करवा लिया है जो भी है। तो ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई हैव गॉट माई सन टू राइट द लेटर। मैं पत्र लिखवा चुका हूँ, मैं पत्र लिखवा चुका हूँ, मेरे बेटे से लिखवाया नहीं जिक्र किया है। आई हैव गॉट द लेटर रिटर्न। फिर आगे देखिए, मैं अपने बेटे से पत्र लिखवाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, तो आई विल गेट माई सन टू राइट द लेटर। मैं पत्र लिखवाऊंगा, किससे नहीं बताया है, आई विल गेट द लेटर रिटर्न। तो देखिए रिटर्न यहाँ पर रिटर्न और यहाँ पर टू राइट, कंपैरिजन के साथ समझे। अब यहाँ पर जो है मैंने बेसिक बता दिया है, अब आपका काम बनता है कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिखें, प्रैक्टिस करें, बोले जितना बोलेंगे लिख कर पहले लिख लें और फिर उनको बोलें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया है कि गेट कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे। हम सिंपल जो सेंटेंसेस बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस उसके स्ट्रक्चर के साथ, और फिर गेट के साथ हमने एग्जाम्पल बताया मैंने यहाँ पर। फिर गेट का एक्टिव वर्जन किस तरीके से है, पैसिव वर्जन किस तरीके से सेंटेंसेस बना रहे हैं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट का जिक्र है तो कहाँ पर पर्सन का जिक्र है, सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आपका काम बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।